हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग रूटीन। हालांकि मेरा कोई भी रूटीन हो, चाहे मॉर्निंग रूटीन हो या इवनिंग रूटीन हो, इस टाइम पे सब कुछ ना छोटे बच्चे के कारण गड़बड़ हो रखा है। कुछ चीज़ें शूट हो पाती हैं, कुछ चीज़ें शूट नहीं हो पाती हैं। तो फिर भी मैंने सोचा चलो जब जितना कर सकते हैं उतना तो आप लोगों के साथ में शेयर कर ही देते हैं। तो ये है शाम का टाइम और मैं यहाँ पर बना रही हूँ डिनर की तैयारी जो है ना वो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि आज जो है ना मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी और चावल बनाने वाली हूँ खाने में। तो मम्मी जो है वो आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और इस तरीके से जो है ना मेरा शाम का खाना बहुत ही मोस्टली मेरे यहाँ पे ना शाम का खाना इसी तरीके का होता है, दाल चावल या सब्जी चावल। हाँ, जिस दिन एकादशी वगैरह होती है ना उस दिन फिर मैं कुछ और सोचती हूँ। बाकी मोस्टली मेरे यहाँ खाना यही होता है, या फिर किसी दिन कुछ स्पेशल बनना होता है तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी जो है ना वो तो मैंने बना दी है और उसे दूसरी गैस पे शिफ्ट कर दिया है। विसल उसमें उस वाली गैस पर लग जाएगी। और इसी के साथ अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ दूसरी सब्ज़ी यानी कि लौकी की सब्ज़ी बनाने की तैयारी में। तो मम्मी की जो सब्ज़ी है ना वो बिल्कुल सिंपल एकदम हींग जीरे से छुकती है। हींग तो मेरे पास अवेलेबल है भी नहीं इस टाइम पे। तो सिंपल जीरे और सिंपल मसालों के साथ में ना मैं ये सब्ज़ी जो है ना मम्मी की बना देती हूँ। और क्योंकि उनको ना आजकल थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रही है फिर से, जो गैस वाला प्रॉब्लम होता है ना तो उनको थोड़ा-सा रहता है। तो पहले मैं प्याज वग़ैरह डालकर बना देती थी उनकी सब्ज़ी, बट अभी कुछ दिनों से उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सब्ज़ी बनाओ मेरे लिए, क्योंकि प्याज और जो हरी मिर्च है ना उससे भी उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल सिंपल सी मसालों के साथ में लौकी की सब्ज़ी बना दी है। थोड़ी-सी रस्से वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि चावल खाने के लिए हमें रस्से की ज़रूरत पड़ती है। एकदम सूखी-सूखी सब्ज़ी के साथ में चावल नहीं खाए जा सकते ना। तो इसके बाद में जी फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर चावल बनाने के लिए। तो क्योंकि आज चावल ही बनने हैं तो मैं नाप के कटोरी से और ना 1.5 कटोरी चावल यहाँ पे बना रही हूँ। मेबी शायद सुबह की 1-2 रोटियाँ भी रखी हुई थी, तो रोटियाँ तो केवल मैं और मेरे हस्बैंड ही लेते हैं रात के टाइम पे। बाकी मम्मी और आदी ये दोनों तो चावल से काम चला लेते हैं। हालाँकि मैं आदी को ना कभी-कभी ज़िद करके 1 रोटी खिलवा देती हूँ। वो नाटक तो करता है कि नहीं मुझे नहीं खानी है। लेकिन वही है ना कि बढ़ता हुआ शरीर है बच्चे का, नीड होती है। बच्चे तो नहीं समझते हैं, लेकिन हमें उनके साथ में थोड़ी-सी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है कि भई चलो कुछ तो एक्स्ट्रा खाओ। तो यहाँ पर मैं अब जब मैंने सब्जियाँ बनाई हैं, सब्ज़ी के साथ चावल बना रही हूँ ना, तो फिर मैं चावल सिंपल नहीं बनाऊँगी। जब भी मैं सब्ज़ी के साथ चावल बनाती हूँ ना, तो मैं सिंपल चावल कभी नहीं बनाती हूँ, हमेशा जीरा राइस बनाती हूँ। क्योंकि दाल के साथ में तो सिंपल चावल चल जाते हैं, लेकिन सब्ज़ी के साथ में सिंपल चावल अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ना कुकर में ऑयल डाल दिया था, रिफाइंड ऑयल, और इसके अंदर ना मैं डालूँगी जीरा। जब ये थोड़ा-सा गरम हो जाएगा, मैं यहाँ पर चेक करती रहती हूँ बीच-बीच में ना 1-1 2-2 जीरे डाल के चेक करती रहती हूँ कि भई हुआ या नहीं हुआ उस हिसाब से। तो यहाँ पर जी फिर मैंने डाला इसके अंदर जीरा, और जीरा डालने के बाद में मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पर चावल। और चावलों के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। तो पानी का हिसाब मेरा हमेशा यही रहता है कि जो भी जिस भी बर्तन से आप जो है चावल डाल रहे हैं, जस्ट उसका डबल आपको पानी डालना है। जैसे मैंने 1.5 कटोरी जो है चावल डाले हैं, तो मैं इसके अंदर 3 कटोरी पानी ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने चावल चढ़ा दिए हैं। अब जितनी देर में मेरी सब्जियाँ और चावल तैयार हो रहे हैं, इतनी देर में मैं कर लूँगी यहाँ पर बर्तन। और मैं आपको देखो रियलिटी बताऊँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है पूरे दिन में बर्तन माँजने का। मैं इसी टाइम पे बर्तन माँजती हूँ, शाम के टाइम पे, या तो चाय बनाते टाइम या फिर जो है ना मैं खाना बनाते टाइम यहाँ पर साइड में बर्तन जो है वो निपटा देती हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि सारे दिन के होते हैं, 20-25 मिनट लग जाते हैं। बट अभी फ़िलहाल मेरा रूटीन जिस तरीके का है, मैं उससे सैटिस्फाइड हूँ, कोई बात नहीं। काम होना चाहिए, चाहे वो फिर कैसे भी हो। तो यहाँ पर ना अब मैं जल्दी-जल्दी से सारे बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इसके अलावा है ना अब मुझे और किचन में आज कोई काम नहीं है। रोटी भी नहीं बनानी है, क्योंकि रोटियाँ जो है शायद रखी हुई थी 2-3। तो यहाँ पर ना मैं करूँगी अपने सारे के सारे बर्तन साफ़। और देखो मेरा मानना ये है कि जो घर की गृहिणी होती है ना, रूटीन काम उसको करने हैं, सारे काम उसी को करने हैं, तो रूटीन भी उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। कम से कम उसकी किचन का रूटीन तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए कि भई उसे जैसे ठीक लगे वो उस तरीके से काम करे। हाँ, बिल्कुल ही ये हो जाए कि भई किचन की बिल्कुल हालत ही ख़राब कर दे, तो वो मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि काम आपको करने हैं, तो कैसे करने हैं, कब करने हैं,
किस हिसाब से करने हैं, वो डिसीज़न कम से कम आपका होना चाहिए। तो इस तरीके से बर्तन जो है मैंने माँज रही थी, और बीच-बीच में ना मैं ये भी देख रही थी कि सब्ज़ी वग़ैरह हुई या नहीं हुई, क्योंकि सीटी आ रही थी लगातार। तो इसी बीच में ना मेरी दोनों सब्ज़ियाँ बनकर तैयार हो गई थीं, और चावलों में इस टाइम तक अभी सीटी नहीं आई थी। और बर्तन वग़ैरह माँजते-माँजते भी ना मेरा दिमाग थोड़ा-सा रन करता रहता है, घूमता रहता है आगे की चीज़ों के लिए। और पता है इस दिन क्या हो रहा था, बार-बार ना मेरे से चीज़ें गिर रही थी नीचे, है ना? कभी तो मतलब कभी कुछ बर्तन, कभी कुछ बर्तन, तो मैं सोच रही थी पता नहीं क्या हो रहा है। होता है ना कभी-कभी कि एक चीज़ बिगड़ना स्टार्ट होती है तो फिर लगातार 2-3 चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हो रहा था कि बर्तन जो है ना बार-बार, बार-बार गिर रहे थे। तो हमारे यहाँ पर तो ऐसे भी कहते हैं कि इतने बर्तन क्यों गिरा रहे हो भैया, कोई मेहमान आने वाला है क्या? तो भैया मुझे भी ऐसा हो रहा था कि भगवान अब कौन आने वाला है, लेकिन चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर जी अब मैं जल्दी-जल्दी से अपने बर्तन क्लीन करूँगी, और इसके बाद में मैं आप लोगों को ना अपनी गुड़िया से भी मिलवाऊँगी। वो अपने भैया के साथ में खेलने में लगी हुई है इस टाइम पे, वो सँभाल रहा है, तो मैं यहाँ पर किचन में खड़ी होकर अपने सारे काम कर रही हूँ। और मेरा बेटा ना बहुत ध्यान रखता है अपनी बहन का, बहुत अच्छे से उसको सँभाल लेता है जब भी मुझे कुछ काम करना होता है। मम्मी भी सँभाल लेते हैं, लेकिन ये है कि इस टाइम पे ना मैं उसको बिठा देती हूँ कि भई तू बैठ जा, ताकि मैं जो है ना अपना थोड़ा-सा काम जो है वो निपटा कर आ जाऊँ। एग्ज़ाम्स उसके पूरे हो चुके हैं, अब जो है उसकी ब्रेक चल रही है, और 1 तारीख से उसके स्कूल फिर से स्टार्ट हो जाएँगे। 31st मार्च को उसकी पीटीएम है, तो उसी दिन उसके बुक्स, नोटबुक्स वग़ैरह वो सब हम परचेज़ कर लाएँगे। हर साल ऐसा ही होता है कि हम उसकी पीटीएम में जाते हैं, फाइनल पीटीएम में, और उस दिन बुक्स, नोटबुक्स मिलती हैं, और 1 तारीख से ही उनके यहाँ पर सेशन स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि 1 तारीख है तो जो है काम नहीं मिलेगा या कुछ, पढ़ाई 1 तारीख से ही स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप मैं आपको दिखा रही थी कि बर्तन मेरे सारे क्लीन हो चुके हैं, खाना मेरा बन चुका है, और अब मैं चलती हूँ अपनी बिटिया रानी के पास में, मिलवाती हूँ आप लोगों को मेरी बिटिया रानी से। वो अपने भैया के साथ में यहाँ पर खेलने में लगी हुई है, बहुत अच्छे से सँभाल रहा है वो उसको, और बोर भी हो जाता है, देखो वो भी तो बच्चा ही है ना, कभी-कभी थोड़ा-सा बोर हो जाता है। तो इस तरीके से मेरा कुछ इवनिंग रूटीन रहा। इसके बाद में मैं खाना वगैरह खाया था, खाने के बर्तन किए थे, किचन क्लीन की थी। इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। दूध वगैरह जमाना, वो सारे काम मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद में फिर से मैं अपनी बिटिया को सँभालने लगती हूँ। आई होप आप लोगों को ये छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको आज के व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आते-जाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ में, या अपने किसी रूटीन के साथ में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी मंगल कामना के साथ में आज के ब्लॉग को कंप्लीट करते हैं।